हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास जो कि आपको पता है, हम टॉप 100 वन वर्ड का क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसके अंदर आपका जो प्रीवियस 3 साल के जो रिपीट हो रहा है ना बार बार, उसको लेकर हमने ये पीडीएफ आपके लिए बनाया था। और आई होप आप सभी देख रहे हैं ये क्लास, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 2025 के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं, और ये 2026 के अंदर बहुत बार पूछे जाएंगे, तो इसको गलती से मत छोड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 20 तक कर लिए थे, आज हम 20 से ऑनवर्ड्स करेंगे। और आप सभी एक बार ये क्लास को अगर नए देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी आपके जो दोस्त होंगे उनके साथ थोड़ा शेयर करके थोड़ा सा लाइक भी कर देना, ठीक है। और कमेंट भी कर देना कौन सी चीज़ के अंदर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको आपकी डाउट जो भी रहेंगे मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वन वर्ड। पहला फ्रेज हमारा क्या है, आप देखिए। आप ए पर्सन हु लिव्स ओनली फॉर प्लीजर, ठीक है। जो व्यक्ति केवल सुख और आनंद के लिए जीता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका होता है आपका हेडोनिस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? हेडोनिस्ट। मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके लिए जीवन में खुशी, मौज मस्ती और सुख सुविधाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेडोनिस्ट। और माइजर आपको पता होना चाहिए, जो कंजूस होते हैं, मतलब बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, उनको हम बोलते हैं माइजर। तो ये आपका ऑप्शन पे नहीं होगा, ठीक है। मॉन्क कौन होते हैं? सन्यासी होते हैं, आपका एस्थेटिक होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, ठीक है। एंड आपका रह गया एल्ट्रोइट। ये पूछता है बार बार, जो कि मतलब परोपकारी होते हैं, जो किसी और को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे वन हु हेल्प्स अदर, ठीक है। मेनली आपका जो नीडी पर्सन होते हैं, जिनको मतलब मदद की जरूरत होते हैं, उनको जो हेल्प करता है, उनको हम बोलते हैं एल्ट्रोइस्ट। परोपकारी हम हिंदी में कहते हैं परोपकारी, ठीक है ना। क्या कहते हैं? परोपकारी। तो आपको पता चल गया क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, पर्सन हु लिव्स ओनली फॉर प्लेजर। ये आपका होता है हेडोनिस्ट। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज जो हमारा है, आपका सीएचएल 2023 के अंदर पूछा गया है, सीजीएल मैट्रिकुलेशन लेवल 2025 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। फ्रेज क्या है? एग्जैजरेटेड क्लेम्स नॉट मेंट टू बी टेकन सीरियसली। मतलब ऐसी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें या दावे जिन्हें हम गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा कि आई हैव टोल्ड you a million times to clean your room, to clean your room, ठीक है। मैंने तुमको 10 लाख बार कह चुका हूं ये रूम को साफ करने के लिए। यहाँ आप जो देख रहे हो ना, ए मिलियन टाइम्स, ये आपका सच में मिलियन टाइम्स नहीं है, ठीक है। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए ये क्या होता है? आपका हाइपरबोल होता है, ठीक है। हाइपरबोल। किसी को आपको रूम साफ करने के लिए कह रहे हो, तो थोड़ी ना आप 10 लाख बारे में 10 लाख बार कह चुके हो, नहीं ना। ये तो एक हम ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, जो कि एक बात में है, जो चलता आ रहा है। तो ये आपका होता है हाइपरबोल, ठीक है। समझ आ गया? और ये बाकी के ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं, ये ज्यादातर नहीं पूछता है, तो ये थोड़ा सा हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 22 नंबर फ्रेज क्या है आपका? देखिए ये आपका क्या है, देखिए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव विर्च्यूज, मोरल और रिलीजियस बिलीव्स ही डज नॉट पॉजेस, ठीक है। मतलब ऐसे पर्सन होते हैं जो खुद को एक्सपर्ट या नॉलेजेबल दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली उसके पास वो नॉलेज या स्किल नहीं होता है, ठीक है ना। जो क्या कहते हैं, उनको हम धोखेबाज कहते हैं, या हम कहते हैं ढोंगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी क्या है? देखिए इंडोलेंट। इंडोलेंट का मीनिंग क्या होता है? जो लेजी किस्म के होते हैं, आलसी किस्म के होते हैं, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आपका फ्रॉड कौन होते हैं? जो मेनली मनी वगैरह के अंदर डिसिट करते हैं ना, मनी डिसिट हम कह सकते हैं, ये आपका होता है फ्रॉड, ठीक है। जो पैसे के आकार से आपको ठगते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रॉड। तो आपका हाइपोक्राइट क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ
यहाँ पे सिंपल में हम लिख सकते हैं जो हाइपोक्राइट वो पर्सन होते हैं ना जो दूसरों को अच्छी बातें सिखाते हैं लेकिन खुद उन बातों को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप देखे होंगे अपनी एरिया के अंदर जो लोग होते हैं, एक लोग होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, बट वो खुद नहीं पढ़ते हैं। वैसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपोक्राइट। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेज वन थिंग, एक बात कहते हैं बट उसको वो खुद नहीं पालन करते हैं। ठीक है, बट डॉज द अपोजिट। ठीक है, जो खुद तो कहेंगे कि मैं ऐसे पढ़ाई कर, 4 घंटे पढ़ाई कर, वो वाला टॉपिक 1 घंटे पढ़ाई कर, बट वो खुद नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोक्राइट। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है चार्लाटन। जो चार्लाटन होता है ना, जो ढोंगी होते हैं, जो डिसीटफुल होते हैं, जो मतलब दिखावटी करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ वो रखने के लिए मतलब रखते हैं, ऐसा दिखाते हैं, बट एक्चुअली पे वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चार्लाटन। ठीक है, 23 नंबर फ्रेज क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे, द एडिटर ऑफ ए डिक्शनरी। जो डिक्शनरी को क्या करता है? एडिट करता है, उसको लिखने का जो काम करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, जो कि लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा, इसको स्टार मार्क करिए। ठीक है, इसको स्टार मार्क, जितना स्टार दे सकते हो दे दो, 5 स्टार दे दो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा हेजियोग्राफर। हेजियोग्राफर क्या होता है बच्चे? देखिए, हेजियोग्राफर होता है ना जो मतलब ऐसे लोग होते हैं जो किसी सन्यासी या किसी महान आत्मा के बारे में, महान जो लोग होते हैं, मेनली आपका रिलीजियस पर्सन होते हैं, उनके जो बायोग्राफी, उनके जो लाइफ स्टोरी लिखने का काम करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं हेजियोग्राफर। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, ए पर्सन हु राइट्स अबाउट the life of a saint। ठीक है, किसी महान आत्मा, किसी सन्यासी के बारे में उनके जो बायोग्राफी लिखने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं हेजियोग्राफर। देन आपको स्टेनोग्राफर आपको पता है, जो कि शॉर्ट हैंड आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट हैंड जो यूज करके किसी बात को, ठीक है, उसको लिखने का जो काम करते हैं, उनको बोलते हैं स्टेनोग्राफर। नेक्स्ट फ्रेज चलते हैं, वन हु लव्स ओनली हिमसेल्फ। जो केवल खुद को ही क्या करता है? लव करता है। खुद को मतलब हम कह सकते हैं जो पसंद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेनली जो हम लिखते हैं ना, उसको आत्ममुग्ध व्यक्ति जो होते हैं। ठीक है, जो खुद को मतलब वो किसी को नहीं पसंद करेंगे, खुद को ही पसंद करते हैं, उनको हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है, पता होना चाहिए आपको ये वाला राइट आंसर। ये बहुत बार पूछे गए हैं, CHSL जो कि मेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था, मैट्रिकुलेशन लेवल और MTS में पूछा गया था। जो खुद को पसंद करता है उसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है, ईगोइस्ट कौन होते हैं? जो खुद के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। जो खुद के बारे में हमेशा सोचते हैं, उनको हम बोलते हैं ईगोइस्ट। ठीक है, देन आपका एक वर्ड है आपका यहाँ पे, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक कौन होते हैं? ए पर्सन हु थिंक्स मेनली अबाउट हिमसेल्फ एंड सीज एवरीथिंग फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो हर चीज को अपने नजरिए से देखता है, उसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है ईगोइस्ट से, बट हाँ आसपास का जो वर्ड है ये। सेल्फिश कौन होते हैं? ए पर्सन हु केयर्स मेनली अबाउट हिज ओन बेनिफिट एंड नॉट अबाउट अदर्स। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने फायदे के बारे में सोचने लगता है ना, जो अपने फायदे के लिए सोचता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फिश। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, केयर्स अबाउट हिज ओन बेनिफिट। ठीक है, जो खुद के बेनिफिट के लिए चिंतित रहता है, अपने फायदे के बारे में सोचता रहता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फिश। ठीक है,
नेक्स्ट फ्रेज हमारा है 26th, ए पर्सन हु अपोजेस वॉर। ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वॉर वगैरह नहीं चाहते हैं, कि वॉर नहीं हो, वो ऐसा चाहते हैं कि कभी भी हमारी पृथ्वी में कभी भी वॉर ना हो। ठीक है, ऐसा पर्सन होते हैं जो वॉर और वायलेंस के अगेंस्ट होते हैं और प्रॉब्लम्स को पीसफुली सॉल्व करने के लिए बिलीव करते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं पैसिफिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट ऐसे लोग होते हैं ना जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वायलेंस हो, वार हो। ठीक है, उसके अगेंस्ट होते हैं ये। और जितने भी आपका समस्या जिंदगी में आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, तो उसको वो पीसफुली हैंडल करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं आपका पैसिफिस्ट। देन आपका सैडिस्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है बट हमको जानना है। ठीक है, तो ये आपका लोग होते हैं ना, ऐसे लोग जो दूसरों को पेन या सफरिंग में देखकर प्लीजर फील करते हैं, उनको हम बोलते हैं सैडिस्ट। जैसे कि आपकी पड़ोसी वाली आंटी, अगर आपकी घर में मतलब दिक्कत आ रही है, मतलब आपकी पिताजी मम्मी मतलब मार धार कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब उनके बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो खुश होंगे। ठीक है ना, आपकी दुख देकर जो खुश होते हैं उनको हम बोलते हैं सैडिस्ट। ए पर्सन, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ए पर्सन हु एंजॉयज seeing others suffer। ठीक है, टेररिस्ट आपको पता है, एंड आपका निहिलिस्ट पता होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, निहिलिस्ट। सैडिस्ट भी पूछ लेता है कभी कभार, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, पूछा गया है। ठीक है, निहिलिस्ट वो पर्सन होता है ना जो मानता है कि लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग या पर्पस नहीं है। ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं निहिलिस्ट। जो हमेशा मतलब जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हमारा है उसको मीनिंगलेस मान सकता है, उनको हम बोलते हैं निहिलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लाइफ हैज नो वैल्यू। ठीक है ना, दैट लाइफ हैज नो रियल मीनिंग पर्पस और वैल्यू। जो लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर कोई भी क्या नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, कोई भी हमारा वैल्यू नहीं है, उनको हम बोलते हैं निहिलिस्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, एक्सेसिवली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। ठीक है ना, मतलब ऐसी आइडिया या पर्सन को कहते हैं ना जो बहुत ही क्या हो, आइडियलिस्टिक हो, ड्रीमी हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो मतलब मैच ना करे, प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको इसी एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हिज प्लान टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड इन वन डे। उसका जो प्लान है टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड, सारे जो पृथ्वी है उसको पूरा एक दिन में चेंज कर देगा, ये संभव है क्या? नहीं है ना। तो ये एक ड्रीमी सा है, हमको तो लगता है यार ये बहुत अच्छा है, मतलब एक दिन में हम पूरा एंटायर जो हमारा वर्ल्ड है उसको थोड़ी ना हम चेंज कर सकते हैं, नहीं है ना। तो हमको ये सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ ये अच्छा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो ये आपका क्या नहीं है, संभव नहीं है। वो आपका होता है, क्या होता है बच्चे, क्विज़ोक्टिक होता है। क्या होता है? क्विज़ोक्टिक। ठीक है, क्या है आपका क्विज़ोक्टिक। ये आपका मैंने इंस्टाग्राम पे कराया था और आपको ये यूट्यूब के अंदर आपको देख लेना एक बार, जिसको हम मतलब आइडियलिस्टिकली ये संभव नहीं है। ठीक है, ये आपका अनरियलिस्टिक है। देन आपका पता होना चाहिए पुसिलैनिमस क्या होते हैं, जो डरपोक होते हैं। पुस्सी, पुस्सी बिल्ली कैसा होता है, डरपोक होता है ना, ऐसे करके मैंने याद रखा था आपका फियरफुल होता है, डरपोक होते हैं। ठीक है, देन आपका पेडेंटिक आपको पता होना चाहिए, आपका पूछे गए थे प्रीवियस ईयर 2024 के अंदर पूछा गया था पेडेंटिक।
मतलब पेडेंटिक ऐसे लोग होते हैं ना जो छोटी छोटी मिस्टेक्स, ग्रामर, रूल्स या डिटेल्स को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर छोटे छोटे चीज़ें गलत हो गए ना, उसको लेकर वो मतलब वो बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे। ठीक है, तो जो नियमों पर ज़रूरत से ज़्यादा मतलब विश्वास करता है या उसको पालन करता है, उसको हम बोलते हैं आपका पेडेंटिक। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे टू कंसर्न विथ स्मॉल डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल्स को लेके वो मतलब चिंतित होता है। ठीक है, एंड रूल्स यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड रूल्स। ठीक है, देन आपका एक ऑप्शन रहेगा हमारा टीमेरिटी। ठीक है, टीमेरिटी का मीनिंग क्या होता है? ये आपका एक होता है ना जो जब कोई पर्सन बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाए। ठीक है, स्पेशली किसी सीनियर या पावरफुल पर्सन के सामने बदतमीजी मतलब जैसा व्यवहार करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं टीमेरिटी कहते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके मतलब जाते हैं, बट ये आपका होता है ना डिसरेस्पेक्टफुल की तरीके से ये करते हैं ना, तो ये ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है आपका। इसका मीनिंग है दुस्साहस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आपका 28, ए पर्सन हु लिव्स एलोन। ठीक है, जो मतलब अकेले रहने के लिए मतलब अच्छा लगता है उनको, उनको हम क्या बोलते हैं? आपका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, आपका हो जाएगा रिक्लूज हो जाएगा। ठीक है, रिक्लूज जो पर्सन होते हैं ना जो सोशल लाइफ से दूर रहता है और लोगों से कम मिलना जुलना उनका है और अकेला रहने के लिए वो पसंद करता है, उनको हम बोलते हैं रिक्लूज। ठीक है, अकेला रहने के लिए जो पसंद करता है। आपको मॉन्क आपको पता है जो सन्यासी होते हैं। ठीक है, सन्यासी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस्सेटिक होते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एस्सेटिक होते हैं, सन्यासी होते हैं। ये आपका सेंट भी उसी टाइप का है। और आपका बैचलर क्या होता है? जो बैचलर होते हैं एन अनमैरिड मैन। ठीक है, जो एक पुरुष होते हैं जो शादी नहीं किए हैं, उनको हम बोलते हैं बैचलर। एन अनमैरिड वुमेन को क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए, एन अनमैरिड वुमेन। जो महिला शादी नहीं किया है अभी तक, उनको हम बोलते हैं स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं बच्चे? स्पिंस्टर बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए स्पिंस्टर जो होते हैं ना, एन अनमैरिड वुमेन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए पर्सन हु स्पीक्स लेस। जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही कम बातचीत करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, आपका जो गैरुलेस है ये आपका नहीं होगा गैरुलेस, जो कि बहुत ज़्यादा बात करते हैं। टॉकेटिव भी आपका वही होता है जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ये सारे इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट आपका वही होता है जो मतलब दूसरों व्यक्ति से, दूसरों लोगों से बातचीत करना पसंद करता है। ठीक है, वो इजीली अपने फीलिंग्स को किसी के सामने कह सकता है, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पे कहा गया कि जो कम बातचीत करें उनको हम क्या बोलते हैं? रेटिसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिसेंट। जो बहुत ही कम बात करें उनको हम बोलते हैं रेटिसेंट। तो आपको कुछ सिनोनिम बताना पड़ेगा ये जो रेटिसेंट के, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, 30th क्वेश्चन क्या है देखिए हमारा, एन आइडियल सोसाइटी मार्क्ड बाय जस्टिस, इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे हमको लगता है कि सोसाइटी है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होता है, जैसे कि पीस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, सभी वहाँ पे खुश हैं। लाइक सभी को इक्वल जस्टिस मिल पा रहा है, सभी को इक्वल हैप्पीनेस मिल पा रहा है। ठीक है, सभी को एक ही नज़र से देखा जा रहा है। तो ऐसे जो सोसाइटी होता है, ऐसे जो हमारा एक चिंताधारा होता है, जो हम कल्पना करते हैं कि ऐसा मतलब आप सपने में देख रहे हो कि ऐसा हम राज्य बनाएंगे, तो ये थोड़ी ना सच हो सकता है। नहीं, किसी भी देश आप उठाकर देख लो, ऐसा कोई भी आप देश नहीं होगा जिसके अंदर ये सारे चीज़ एक जगह पे मिल पाए।
ठीक है ना। जो ऐसा जो हमारा एक काल्पनिक आदर्श समाज हो उसको हम बोलते हैं ओटोपिया। ठीक है, ओटोपिया बोलते हैं जहां पे सभी चीजें क्या होता है, परफेक्ट, पीसफुल एंड हैप्पीनेस होता है, ये आपका होता है ओटोपिया। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं। देन हमारा टेक्नोक्रेसी क्या होता है। टेक्नो, देखिए क्रेसी आपका गवर्नमेंट होता है ना, अगर कोई टेक्निकल लोग वहां पे गवर्नमेंट बनाए, लाइक कोई साइंटिस्ट वगैरह, कोई टेक्नोलॉजी के जो एडमिन होते हैं उनको, उनके द्वारा जो मतलब जो भी काम किया जाता है उसी देश के अंदर, उनको पूछ के, उनके राय लेके जो काम किया जाता है, शासन किया जाता है देश के अंदर, उसको हम बोलते हैं टेक्नोक्रेसी। ठीक है, तो आपका ओलिगार्ची इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओलिगार्ची क्या है, रूल बाय ए स्मॉल पावरफुल ग्रुप। ठीक है, रूल बाय ए स्मॉल पावरफुल ग्रुप। ठीक है, मतलब जब किसी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल सिर्फ कुछ पावरफुल लोगों के हाथ में होता है ना, तो उस सिस्टम को हम ओलिगार्ची कहते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताइए जो कि डायस्टोपिया है इसका मीनिंग क्या है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। एक छोटा सा स्टोरी होता है बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, ये आपका एक रियल इवेंट के ऊपर भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, अनिकडॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिकडॉट। अनिकडॉट का मीनिंग होता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, जिसको हम पढ़ते हुए हमको मजा लगेगा, वो आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपका एपिस्टल। एपिस्टल आपका एक होता है ना, फॉर्मल लेटर आपका एक होता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर। देन आपका क्रोनिकल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप हिस्ट्री के अंदर आपको पता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री होता है, मेडिवल हिस्ट्री होता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो ये एक टाइम के आधार पर इसको मतलब एक यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, वो आपका होता है क्रोनिकल। ए रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ए रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर इन व्हिच दे हैपेंड। ठीक है, तो ये आपका जो एक मतलब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं किसके आधार पर, टाइम के आधार पर। टाइम के हिसाब से वो एक मतलब उसको ऑर्डर पे लिखा जाता है, वो आपका होता है क्रोनिकल। ठीक है, ऐसे तो आपको पता होता है एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम लिखते हैं ना, वो आपका होता है ऐसे। जैसे कि आपको स्कूल वगैरह पे पूछे जाते हैं ऐसे, रेनी सीजन के ऊपर ऐसे लिखिए, तो आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है आपको, तो उसी के ऊपर आपको लिखना पड़ता है, वो आपका होता है ऐसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय नोबल्स। ठीक है, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय नोबल्स, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका, बताइए आप, किसी को पता है क्या, पता है, ये आपका होता है एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी होता है ना, जो गवर्नमेंट होता है, हम कहते हैं जो कि कुलीन वर्ग का शासन होता है। ठीक है, जो नोबल्स होते हैं उनके द्वारा जो शासन होता है उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, आपको पता होना चाहिए। ऑटोक्रेसी क्या होता है, मतलब ऑटोक्रेसी आप ऐसे समझना इसको, जो कि आपको एक नॉर्थ कोरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑटोक्रेसी। ठीक है ना, कोई एक जो लोग होता है, ठीक है, 1 पर्सन बाई 1 पर्सन, वो एक अकेला पर्सन वो क्या करेगा, सभी रूल्स बनाएगा। ठीक है, उसके द्वारा शासन होगा, उसके पास अब्सोल्यूट पावर होगा। ठीक है ना, तो वो आपका होता है ऑटोक्रेसी। देन डेमोक्रेसी आपको पता होना चाहिए, डेमोक्रेसी आपका होता है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो शासन होता है, गणतांत्रिक शासन होता है, वो आपका होता है डेमोक्रेसी। देन आपका ओलिगार्ची, ओलिगार्ची आपको पता होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। ओलिगार्ची होता है मतलब रूल्ड बाय ए फ्यू पीपल। ठीक है ना, बहुत ही कम लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसको हम बोलते हैं ओलिगार्ची। ठीक है, रूल्ड बाय फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसको हम बोलते हैं ओलिगार्ची। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देन आपका कुछ हम करते हैं कृषि वाले वर्ड। कृषि, कृषि का अर्थ क्या होता है,
शासन होता है, ठीक है, क्रेसी वर्ड। तो क्रेसी वर्ड आपका पूछे जाते हैं बहुत बार। तो क्रेसी आपका आपको पता होना चाहिए। थियोक्रेसी क्या है? थियोक्रेसी, थियोक्रेसी आपका होता है गवर्नमेंट बाय रिलीजियस अथॉरिटी। कोई रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा ये गवर्नमेंट बना जाता है, तो ये आपका होता है थियोक्रेसी, ठीक है, रिलीजियस अथॉरिटी, बाय रिलीजियस अथॉरिटी, ठीक है। देन आपको एक अच्छा, आपको मैं वर्ड आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा दिखिएगा यहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा जो शासन होता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा 13th। ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, जो बुक को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसको रखने में बहुत ज्यादा उसको खुशी मिलती है, उसको आपका क्या करता है? संग्रह करता है, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा? बिब्लियोफाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिब्लियोफाइल। तो ये रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए, बिब्लियोफाइल, ठीक है। फिर आपको हेलियोफाइल आपको पता होना चाहिए, हेलियोफाइल। तो हेलियोफाइल भी पूछ रहता है कभी कभार। तो हेलियोफाइल होता है ना, हम कहते हैं जो सनलाइट को बहुत ही पसंद करता है, ठीक है। हु लव सनलाइट, जो सनलाइट को पसंद करता है ना, उसको हम बोलते हैं हेलियोफाइल, ठीक है। फाइल का मीनिंग क्या होता है? लव होता है। जो सन को लव करे, लाइक पसंद करे, उसको हम बोलते हैं हेलियोफाइल। देन आपका हाइड्रो, हाइड्रो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रो आपका वाटर होता है। तो वाटर का, वाटर को लेके जो लव करता, मतलब वाटर को जो पसंद करता है, ठीक है, हु लव्स वाटर, जो पानी को पसंद करता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइल। देन आपका एंग्लोफाइल क्या होता है? एंग्लोफाइल होता है लाइक हम कह सकते हैं जो इंग्लिश पर्सन होते हैं या इंग्लैंड के जो लोग होते हैं, उनके जो इंग्लैंड के जो मतलब पीपल होते हैं, उनका जो कल्चर होता है, इंग्लैंड पीपल या हम कैसे इंग्लिश पीपल, एंड उनका जो कल्चर होता है, उसको जो पसंद करता है, उसको जो पसंद करे, उसको हम बोलते हैं एंग्लोफाइल। क्या बोलते हैं? एंग्लोफाइल, ठीक है। समझ आएगा कि नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा 14th, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। आप अगर मतलब पॉलिटी पढ़े होंगे तो इसके अंदर आपका एक पता होना चाहिए, जो कि हमारा संविधान जो था, एक पर्सन थे जो हाथ में लिखे थे, उनका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, मतलब अच्छा होता था, ठीक है। जिनका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉलीग्राफी, जो लिख पाते हैं वैसा, ठीक है। जिनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है, जो बहुत अच्छा हैंडराइटिंग के अंदर वो लिख पाते हैं, उन वो जो आपका होता है आर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉलीग्राफी। क्या बोलते हैं? कॉलीग्राफी, ठीक है। देन आपको एटिमोलॉजी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आपका। व्हाट इज एटिमोलॉजी? ऑप्शन सी देखिए। तो एटिमोलॉजी होता है आपका किसी वर्ड की ओरिजिन, हिस्ट्री और समय के साथ उनके मीनिंग में हुए बदलाव का स्टडी जो होता है, उसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन and historical development of words, ठीक है। एक शब्द कैसे बना है, कहाँ से आया है, उसका मीनिंग का परिवर्तन कैसे हुआ है, तो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, वो जो स्टडी होता है, ये आपका होता है एटिमोलॉजी। तो आपका लिथोग्राफी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। लिथोग्राफी ये बार बार तो नहीं पूछता है, बट हमको जानना है, अगर है यहाँ पे ना, हमको जानना है। तो लिथोग्राफी होता है जो हम पत्थर से जो छपाई का काम करते हैं, वो आपका होता है लिथोग्राफी। हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। प्रिंटिंग फ्रॉम स्टोन, या हम कह सकते हैं स्टोन प्रिंटिंग। स्टोन के ऊपर जो प्रिंटिंग होता है ना, उसको हम बोलते हैं आपका लिथोग्राफी, ठीक है, जो लिखते हैं।
देन आपका टाइपोग्राफी क्या होता है, जो टाइप वाइज, मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैथ्स क्लासेस के अंदर आपका टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं जो टीचर होते हैं, तो वो आपका होता है टाइपोग्राफी, टाइप के माध्यम से जो होता है, ठीक है चीजें। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा 15th आपका जीडी के अंदर पूछा गया था 2026 के अंदर, वन हु रिगार्ड्स द एंटायर वर्ल्ड एज देयर कंट्री। ऐसे लोग होते हैं जो समग्र पृथ्वी को अपना देश मानते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वो आपका होता है कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन, जो सारा पृथ्वी को अपना देश मानता है उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए साइनोस्योर क्या होता है। साइनोस्योर होता है मतलब ए पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन्स अटेंशन, जो सबका अटेंशन क्या करे, ग्रैब करे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो आकर्षण का केंद्र होता है उसको हम बोलते हैं साइनोस्योर। देन आपका कॉन्वल्सेंट क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो कॉन्वल्सेंट होता है ना, ए पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, जो बीमारी से ठीक हो रहा है धीरे धीरे, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक अगर उसको बीमारी में है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो रिकवर कर रहा है, वो आपका होता है कॉन्वल्सेंट। ए पर्सन who is recovering from an illness, ठीक है। देन आपका कंटेम्पोररी पता होना चाहिए। कंटेम्पोररी क्या होता है, मतलब समकालीन होता है, ठीक है। कंटेम्पोररी क्या होता है, समकालीन, सेम टाइम के अंदर। बिलोंगिंग टू और occurring in the present time और the same time। occurring the same time हम लिख सकते हैं यहाँ पे, in the same time। कोई घटना घट रहा है ना, एक ही समय में घट रहा है, वो आपका होता है कंटेम्पोररी, हम कहते हैं हिंदी में समकालीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एनी रियल कमिटमेंट। मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जो किसी विषय या क्षेत्र में रुचि तो रखता है, लेकिन उसके प्रति वास्तविक या गंभीर प्रतिबद्धता नहीं होता है उनके अंदर, ठीक है। वो आपका क्या, कौन होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका होता है डिलेटेंट। क्या होता है, डिलेटेंट का मीनिंग वही होता है जो मतलब शौकीन तो है, मतलब इंटरेस्ट तो है उनके अंदर, बट सीरियसली वो काम को नहीं करते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु टेक्स एन इंटरेस्ट इन ए सब्जेक्ट विदाउट सीरियस कमिटमेंट, ये आपका हो जाएगा डिलेटेंट। देन आपका हेडोनिस्ट आपको पता होना चाहिए, जो हमेशा मतलब प्लेजर को आशा करता है, जो हमेशा प्लेजर और एंजॉयमेंट को सबसे अधिक महत्व देता है, उसको हम बोलते हैं हेडोनिस्ट। ए पर्सन हु seek pleasures is the main purpose of life, is the main purpose of the life, ठीक है। जो हमेशा चाहता है कि मुझे एंजॉयमेंट मिले, मुझे प्लेजर मिले, ठीक है, उसको महत्व देता है। फिर आपका कॉन्वेजर क्या होता है, कॉन्वेजर होता है ना जो आर्ट, फूड, म्यूजिक, ठीक है, इसके ऊपर उनका जो क्वालिटी अच्छी तरह से उनको पहचानता है, ठीक है। जो मतलब मेरा एक दोस्त है, उनको बताऊं कि कौन सा होटल पे बिरयानी अच्छा मिलेगा, वो कह देगा हमारे एरिया के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, आर्ट, फूड एंड म्यूजिक, ठीक है, वो अच्छी तरह से वो पहचानते हैं उनका क्वालिटी, वो आपका होता है कॉन्वेजर, ठीक है। फिलिस्तीन कौन होते हैं, जिनका मतलब जो आर्ट, लिटरेचर या कल्चर को महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। ए पर्सन who is indifferent or hostile to art and culture,
ठीक है, ये आपका होता है फिलिस्तीन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वन हार्ड टू प्लीज, जिनको संतुष्ट करना बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, मतलब नामुमकिन जैसा होता है, उनको संतुष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? पहली बात तो बताओ क्या होता है आपका डेक्सटेरस, क्या होता है बताओ? डेक्सटेरस, डेक्सटेरस होते हैं जो मतलब स्किलफुल होते हैं, ठीक है ना, जो व्यक्ति अपने हाथों या शरीर को बहुत ही स्किलफुली और एक्यूरेटली इस्तेमाल कर सकता है, उसको हम बोलते हैं डेक्सटेरस, बहुत ही स्किलफुल होते हैं। तो ये तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो आपका इनकॉरिजिबल क्या होता है? इनकॉरिजिबल पता होना चाहिए आपको, जिसको हम क्या कर नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम सुधार नहीं सकते, इम्पॉसिबल टू करेक्ट, इम्पॉसिबल टू करेक्ट, जिसको हम सुधारना नामुमकिन होता है, ठीक है। देन आपका सैडिस्ट कौन होता है? सैडिस्ट बताओ, सैडिस्ट, सैडिस्ट होता है जो दूसरों को पीड़ा देने में आनंद लेता है, ठीक है ना, दूसरों को अगर वो पेन देता है, डिस्कम्फर्ट देता है, सफरिंग करते हैं कोई लोग, तो उसको प्लेजर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपकी पड़ोसी की आंटी, अगर आपके घर में मतलब डिस्टर्बेंस लग रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उनको खुशी मिलती है कि हाँ रे यार बहुत अच्छा, ठीक है ना, वो आपका होता है सैडिस्ट। तो ए पर्सन, ये पूछ लेता है बहुत बार, ए पर्सन who derives pleasure from causing pain or suffering to others, ठीक है ना, वो आपका होता है सैडिस्ट, पड़ोसी वाली आंटी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फास्टिडियस। फास्टिडियस होते हैं जिनको हम संतुष्ट करना नामुमकिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, ए पर्सन हु इज टॉकेटिव, वो बहुत ज्यादा बात करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिसेंट क्या होते हैं? साइलेंट, वो आपका सेमी मीनिंग प्रदान करता है, जो कि बहुत ही कम बोलने वाला। टॉकलेस, बहुत ही कम बातचीत करते हैं। इंट्रोवर्ट आपका उसी टाइप का हो जाएगा जो किसी से मिलजुल नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से, वो आपका होता है इंट्रोवर्ट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गैरुलस। आपको पता होना चाहिए गैरुलस जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, ठीक है, बातूनी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो आपको इसका सिनोनिम दो बताना है, आपको बहुत ज्यादा पूछता है तो आपको बताना है सिनोनिम क्या है गैरुलस का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ए प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स को जहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, एक स्थान होता है जहाँ पे एरोप्लेन को रखा जाता है, एरोप्लेन वहाँ पे रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये दो कॉन्फ्यूजन पैदा करेगा आपका, हैंगर एंड आपका हैंगर। देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हैंगर हो जाएगा आपका AR, ठीक है, एरोप्लेन आप ऐसे याद रखेगा AR, ठीक है ना, वो इसके अंदर आपका हैंगर हो जाएगा। ये जो हैंगर होता है ना, ये हम जो क्लॉथेस वगैरह वहाँ पे टांगने की काम करते हैं ना, क्लॉथेस को वहाँ पे रखा जाता है, जो हैंगर होता है, जो गॉडरेज के मतलब गॉडरेज में उसको रखा जाता है ना अलमारी पे, हैंगर पे टांग के, ठीक है, वो आपका होता है हैंगर, ER होता है। ये आपका जो हैंगर होता है AR होता है, जो एरोप्लेन को रखा जाता है जहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है डेली बेसिस, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो भी आपका प्रीवियस में आप पढ़े हो उसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, और ये क्लास के अंदर आप आके इसको दोबारा देख सकते हो अगर डाउट है तो, ठीक है। तो अगर और भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने इंस्टाग्राम पे दिया है, वो टेलीग्राम का भी दिया है, तो आप जाके मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।